पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नहीं तो मारी पावली पाछी दे। तो गुजराती अब जो सोचो, जो गुजराती माता जी से पावली वापिस ले ले, जो गुजराती माता जी तक से पावली नहीं छोड़ रहा है, उस गुजराती से बोलो कश्मीर मांगे। चाय तो सब पीते होंगे ना, चाय पीने कौन कौन नहीं पीता है उसे? हाथ खड़े कर दो एक बार। अरे चाय पीनी चाहिए। गीता में आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तम चाह पी मम चाह पी। अर्जुन तुम भी चाय पियो, मैं भी चाय पियो। अरे हंस क्या रहे हो? जितना मुझे समझ में आया उतना बता रहा हूं। अरे राम राज में दूध मिला, कृष्ण राज में घी। अरे चाय वाले का राज है फूक फूक कर। विश्व की सब संपत्ति मिले, सब साधन मिल जाए, तुलसी वहां न जाए जहां फूल को मिले न चाहे। तो भाई साहब, आप सब लोग मुझे सब अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसने सत्यनारायण की कथा पढ़ी है या जिसने सुनी है, वो सब मुझे अच्छे से जानते हैं। सत्यनारायण की कथा में आता है कि एक बार, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विद्वान पंडित रहता था। अरे वो मैं ही हूं। पिताजी ने बचपन से एक बात समझा दी थी कि बेटा, जिंदगी में किसी से कुछ मांगे तो ऐसे मांगना जैसे अपने बाप की हो। देवे तो ठीक, नहीं देवे तो कौन से अपने बाप की है। पिताजी ने समझाया था कि पंडित कहीं पर खाना खाने जाए तो ऐसे खाना जैसे कभी पहले देखा ही नहीं, और दूसरी बात मिल जाए तो ऐसे खाना जैसे पहले कभी देखा ही नहीं। तो सुबह सब जगह देख रहा था, मैं माता सरस्वती की वंदना करते हैं, लेकिन अपने सब कुछ कोई भी शुभ कार्य करते तो गणेश जी की वंदना करते ना, सब करते नहीं करते? तो मैं भी वैसा गणेश जी की वंदना करके अपना शुभ कार्य शुरू करना चाहता हूँ। अरे ऐसा करना पड़ता है, सुर मिलाना पड़ता है। तो आप सब सदन भी मेरा साथ देना। बोलो गजानन जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म, इससे ज्यादा अपने बाकी नहीं। भाई साहब, सच बता रहा हूं, मैं अपने गांव का एकमात्र लड़का हूं जो आज 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। सच बता रहा हूं मैं सब। मेरे को बचपन, मैंने 8वीं में ही साइंस बायोलॉजिकल में डिग्री ले ली थी, और मेरा सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार, प्रथम A ग्रेड। तो मास्टर जी ने बताया था कि बेटा, किसी के सांप काट खाए तो उसके 2 इंच ऊपर सूती कपड़ा लेकर कस के बांध देना। तो मेरे गांव में एक डोगरी को सांप ने काट खाया, यहाँ ताली बजाओ, ये सांप हटेगा नहीं। तो भाई साहब, मैंने सूती कपड़ा लिया, कस के बांध दिया, डायरेक्ट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। सांप जहरीला नहीं था, इसकी मौत तो दम घुटने से हुई है। तो मास्टर जी ने बताया था कि बेटा, कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे पहले बाहर निकालो, उल्टा लेटाओ, नाक बंद करो, पेट दबाओ, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। अपने फतेह सागर जेल में एक जना डूब रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति चिल्ला रहा था, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने कहा रुक जा रे बेटा, कि क्यों, कि लंबी प्रोसेस है, कि क्या है, कि उल्टा लेटाना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, पुशअप करना पड़ेगा, मुंह से पानी निकलेगा तो बचेगा। तो उसने बोला, अरे बचा तो सही। अरे मैंने कहा, एक जरा पहले पानी भरने तो दे।
सच बताऊं, बहुत विद्वान था और बहुत इंटेलिजेंट, बचपन से इंटेलिजेंट था। और मेरे पिताजी तो मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, पिताजी के पिताजी किस्म के थे वो। तो गांव वाले एक बार चंदा मांगने आ गए थे कि भाई साहब चंदा चाहिए। कि क्यों? कि गांव में स्विमिंग पूल बनाना है तो चंदा। तो मेरे पिताजी किस्म के थे, घर में से 2 बाल्टी पानी लाके दे दी। अब इससे ज्यादा उनको और क्या चाहिए? भाई साहब पिताजी किस्म के थे मेरे। एक अब उनके प्रॉब्लम ये थी, उनके शब्द से पहले उनका एक्सप्रेशन पहले आ जाता था। उनके कहने से पहले उनके हाव भाव से ऐसा लगता था कुछ कहने वाला। तो एक बार आए थे कि बेटा कहीं चाबी तो कहीं करे बाजार जाऊं, चाबी दे दी। पैसे बाजार में वापिस आए तो मैंने कहा पिताजी आ गए? कि हाँ। कि क्या हुआ? कि बाजार क्यों? तो एक रोकड़ा की धोती फंस गई क्लच में, कि फिर फट गई। मैं जाने लगा, जैसे जाने लगा उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, कट्ठे। मैंने कहा कई? तो आप वैसे आपको मेवाड़ी तो सब समझ में आ रही है ना? सच्ची में आएगी क्यों नहीं? आप कौन सा लंदन से आए हो? तो पिताजी जाने लगे, उसने पकड़ लिया हाथ के कट्ठे। मैंने कहा क्या हुआ? कि तोली फाटी पया दे, कि कतरा हित। भाई साहब पैसे दिए। अब वो जाने लगा, मैंने पकड़ा हाथ कच्चे। कि क्या हुआ? कि पया दिया धोती। भाई साहब 700 रुपए दे के गया वो। सच बता रहा हूं, मेरे पिताजी बहुत भारी किस्म के थे। भाई साहब विद्वान लोग हैं, क्या बचपन से इंटेलिजेंट। तो और मेरे ताऊजी तो उससे भी बड़े ताऊजी थे, बहुत फेमस। मतलब एक साथ 80 रोटियां चटाचट साफ। तो ऐसी कला देखकर गांव में सर्कस लग रहा था, तो सर्कस वाले आए कि यार ऐसा नमूना था, हमने पहली बार देखा, इसको अपने साथ ले जाते। तो वो सर्कस वाले उनको साथ में ले गए कि हमारे साथ काम करेगा। कि क्या? कि रोटियां खाने। अब वो गए वहां पे, तो उनका टाइम था 300 होते थे, 9 से 10, 11 से 12 और 1 से 2। तो भाई साहब 9 से 10 का टाइम आया। जो उसने अनाउंस किया कि हमारे बीच एक ऐसा आदमी है जो एक साथ 80 रोटी खा सकता है। ताऊजी आए, 80 रोटियां चटाचट खा ली साहब। फिर दूसरा शो 12 से 1। तो वापिस उसने कहा हमारे बीच में एक ऐसा आदमी है जो 80 रोटी एक साथ खा सकता है। बेचा भाई साहब अब तीसरे शो में ताऊजी गए। अब वो अनाउंस तो कर दिया हमारे बीच में एक ऐसा आदमी है जो एक साथ 80 रोटी खा सकता है। अब ताऊजी को ढूंढे तो मिले नहीं। तो वो ढूंढे टेंट के पीछे एक तंबू में बैठे थे, टिफिन खोल के। तो उन्होंने पूछा अरे समय हो गया, अनाउंस कर दिया, चल। क्या अच्छा आपको दिन काम करूं, रोटी भी नहीं खाऊं? सब इंटेलिजेंट था और मैं भी बहुत इंटेलिजेंट था, बचपन से इंटेलिजेंट था। तो एक बार अपने कलेक्टर साहब आए स्कूल निरीक्षण पर, मेरे को बोला कि एक गांव में तू ही है विद्वान, तो तू चल हमारे साथ निरीक्षण पर। तो भाई साहब गांव में एक स्कूल था, बिल्कुल गांव के जैसा, मतलब गांव के बच्चे दिखे ही नहीं, स्कूल आते ही नहीं। तो भाई साहब वहां गए तो
दो चार बच्चे बैठे थे क्लासों में, तो मैंने पूछा, 6 क्लास में गए थे, एक बच्चे से खड़ा किया, मैंने कहा बेटा 2 का पहाड़ा बोल। अब मैंने 2 का इसलिए पूछा, मेरे को भी 2 तक ही आता था। तो खड़ा गया कि बोलूं कि हाँ मैं बोलूं, हाँ बोल, डर मत, बोलूं क्या? हाँ बोलना, बोलूं एक झापट पड़ेगी, बोलना नहीं आता। तो भाई मैंने कहा गजब का टाइम पास कर रहे हैं। मैंने 8वीं क्लास के बच्चे को खड़े किया, भाई साहब, मैंने कहा तू सुना रे, डो एकम डो, डो टू निटाल। मैंने कहा रुक जाओ भाई साहब, मिस्टेक हो रही है बोलने में, रुक जा, बैठ। दूसरे को खड़ा किया, डो एकम डो, डो टू निटाल, डो टू एठे। मैंने कहा रुक जा, तू इसका भाई लग रहा है हमको। भाई साहब 26 के 26 छोरे तोड़ने। मैंने बुलाया, प्रिंसिपल साहब इधर आओ, पानी में मिस्टेक है, 26 के 26 छोरे तोड़ने। हाँ चेटा में बोलू ना बेटी, तो बोलेंगे। बोल, अब इंग्लिश में डाल दी क्या? तो भाई साहब एक बार 15 अगस्त के दिन संचालक साहब ने बुला दिया। तो एक बार संचालक साहब ने बुला दिया कि भाई साहब 2 शब्द। अब आपको ये पता होगा कि शिक्षकों का राष्ट्रीय खाद्य पदार्थ कौन सा है? तंबाकू। सब बुला दिया। तो मैं भाई साहब बिल्कुल नहीं बोलूंगा, टांगी ऐसे बजाओ, ऐसे बजाओ, नहीं बजानी। और मैं यूं भी नहीं बोलूंगा दोनों हाथ ऊपर करके टाली बजाओ। कहाँ बजानी? फाटी जाता उन रिस्क के लिए भाई साहब टेंशन बिल्कुल नहीं पानी। और भाई साहब जो कोरोना के बाद किस्तों की जो जिंदगी मिली है, उसको हंसी खुशी ठाके के साथ जिया करो। तो अब संचालक साहब ने बोल दिया भाई 2 शब्द, अब चक्करे बढ़िया, उसी वक्त तलब लग गई। खड़ा हो गए भाई साहब, मैंने खा भी ली और भाषण भी दे दिया। मैंने कहा बच्चों, हमारा भारत इस पुड़िया के समान है जिसका एक हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान हमसे छीन लेना चाहता और अपने में मिला देना चाहता, लेकिन सबद हिमालय से छोटी सा कश्मीर चुना। ये सदा भारत में ही रहेगा, ये वहां से यहां नहीं जाएगा। जाटकनी पड़ती है। और रही छोटी मोटी समस्या जैसे जातिवाद, भाषावाद, अरे ताली मत बजाओ, उड़ जाएगी। तो छोटी मोटी जो समस्या, जातिवाद, भाषावाद, ऐसे समस्या तो हम चुन चुन कर निकाल देंगे और पाकिस्तान देखता रह जाएगा। उस पाकिस्तान को ऐसे चुनती में भरकर विश्व देखेगा हमारे शक्ति, चुनती में भरकर उसको दबा देगा। धन्यवाद।